ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे एक ही मकसद है, एक ही प्रयोजन है इस आयोजन का कि जिस महादेव की पूजा हम आप कई हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आ रहे हैं, जिस शिव की पूजा, जिस महादेव की पूजा सदियों से हमारे आपके खानदान में होती चली आई है, हम आप भी करते हैं, उसके बारे में हमको आपको पहले से पता है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है ये, हमको आपको पहले से पता है कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं। ये किताब की बात है मैं बोल रहा हूँ, यानी बहुत पहले से लोगों को ये पता है, खबर है ये कि शिव गुरु हैं, कोई नई बात ये नहीं है। लेकिन शिव को अपना गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, उस महादेव को अपना गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। वो गुरु हैं, ये बात बड़ी पुरानी। बिहार में जब हम लोगों ने कहना शुरू किया था 1982 में कि शिव को गुरु बनाए आप, उन दिनों में मजिस्ट्रेट था मधेपुरा जिला में। 1982 का अंतिम महीना था, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए आप कुछ ही लोगों को, तो उन लोगों ने सबसे पहले मुझसे कहा कि हाकिम जानते हैं कि शिव गुरु, यानी हमसे पहले उन लोगों को मालूम थी ये बात कि शिव गुरु है, इसीलिए कोई नई बात नहीं है कि शिव गुरु है। लेकिन उस गुरु हो जाने से क्या होगा? अभी प्रोफेसर साहब बोले ना कि वो गुरु हैं, क्या आप शिष्य हैं? कोई विद्यालय है, क्या आप पढ़ते हैं? कोई डॉक्टर है, क्या अपना रोग दिखलाते हैं आप? लाभ तो नहीं मिलेगा। विद्यालय है, आप नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, तो हमको आपको तो वो विद्यालय से जो ज्ञान मिलता है शैक्षणिक, वो तो नहीं मिलेगा। विद्यालय तो रहेगा, सुंदर विद्यालय होगा, बड़ा अच्छा विद्यालय होगा, लेकिन हम आप उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, नहीं मिलेगा हमको आपको। हम लोगों ने कहा, और इस आयोजन के माध्यम से यही हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस शिव की पूजा हम आप सदियों, हजार हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आए, वो गुरु भी है और उसको बड़ी आसानी से अपना गुरु बनाया जा सकता है। कोई परेशानी नहीं है, कोई उसमें आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। बड़ी आसानी से, जिस तरह से महादेव की पूजा बड़ी आसान मानी जाती है, जल ढार दिया, बंगाल में तो गाल बजा लिया, प्रणाम कर लिया, काम खत्म हो गया, उसी तरह से शिव को गुरु मानना भी बड़ा आसान है। क्योंकि मानेगा तो मन, हमारा आपका शरीर तो रिश्ता बनाता नहीं है, हमारे आपके कपड़े तो रिश्ता बनाते नहीं है, न पैसा बनाता है, न आभूषण बनाते हैं, न गहने बनाते हैं, न कपड़े बनाते हैं, कोई तो रिश्ता बनाता नहीं। रिश्ता तो बनाता है हमारा आपका मन। मन ही भाई बनाता है, मन ही बहन बनाता है, मन ही दोस्त बनाता है, मन ही दुश्मन बनाता है, और मन ही किसी को गुरु बनाता है। तो हमारा आपका मन वो तो मुफ्त में काम करता है, पैसे पर तो काम मन करता नहीं। तो शिव को गुरु बनाना आसान है। ये मन क्या चीज है? आप यहाँ आए हैं, आपका मन किया है चले आए, फिर मन करेगा 2-3 बजे की चला जाए, या मन करेगा कि रहा जाए चंडीगढ़ में, तो जैसा मन करेगा वैसा करिएगा। लेकिन आपका मन करेगा वैसा करिएगा, इसका मन है मन दूसरा है, आप दूसरे हैं। तभी ना आप कह रहे हैं कि आज मेरा मन मिठाई खाने का नहीं है। आप कौन है भाई साहब जो कह रहे हैं कि मेरा मन मिठाई खाने का नहीं है? यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप मन नहीं है। आज आप कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, आज मेरा मूड खराब है, बस आज कोनो काम नहीं करेंगे। तो मूड ऑफ है आपका, यानी मन आपका ऑफ है, झूठ है, मुरझाया हुआ है। तो मन आपका मुरझाया हुआ है, इसका माने आप नहीं मुरझाए हुए हैं। मेरा जूता फट गया, इसका माने आप फट गए। भाई साहब ऐसा तो नहीं है। मेरी चप्पल टूट गई है, इसका माने आप टूट थोड़े ही गए, चप्पल न टूटी है। आपका मन दुखी है, इसका माने आप दुखी थोड़े ही है, मन माना साला दुखी है। मन एक मशीन है, हमारे आपके पास जो मन होता है ना, वो एक मशीन है, दिखती नहीं है। उसका काम क्या है? जैसे माइक्रोफोन का काम है आवाज पकड़ना, एम्पलीफायर का काम है कि आवाज को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक उसी तरह से मन की मशीन का काम क्या?
मन की मशीन का काम है कि सोचता रहता है, इसमें विचार पैदा होते हैं, थॉट्स पैदा होता है। मन की मशीन का एक ही काम है कि सोचेगा, सोचता रहेगा। क्यों सोचेगा, काहे सोचेगा, ये छोड़ दीजिए, लेकिन सोचेगा। जैसे आप भी बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हम भी बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो मन की जो मशीन है ना, वो सोचने का काम करती है, वो विचार करती है। कि जैसे आपके मन ने विचार किया कि फलाना आदमी से आज दोस्ती करेंगे, फलाना आदमी आया है मेरे बगल के घर में, उससे दोस्ती करेंगे। मन में एक सोच पैदा हुई, मन सोचा। अब धीरे 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 उस ओर आप बढ़ रहे हैं, छूटा नहीं मन। अगर पत्नी कहते थे मारिए पनच्चर है, तब आपका विचार छूट जाता है कि नहीं दोस्ती करेंगे साला, जब पत्नी बोल रही है पनच्चर है तो क्या दोस्ती करेगा। अगर नहीं, पत्नी ने कह दिया कि अरे बड़ा बढ़िया पड़ोसी आया है, आज वो कद्दू फेंकिस था सब्जी के लिए, तब चलिए अब विचार चला उधर, धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। देखिए विचार कैसे दोस्ती के भाव में बदलेगा। अब दोस्ती का विचार आप धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। अब वो बीमार पड़ेगा तो आप दुखी हो जाइएगा, आपकी तरक्की होगी तो वो खुश हो जाएगा। अब विचार भाव में बदल रहा है, और यही भाव जब और बढ़ेगा तब इसको प्रेम बोला जाता है, तब नहीं टूटेगा ये। तब मीरा को जहर देना है दे दीजिए, ईसा को सूली चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, सुकरात को जहर देना है दे दीजिए, लैला मजनू को मार के मुआ दीजिए, प्यार नहीं मरेगा। कुछ नहीं है, मन की मशीन का खेलना है बस। यही विचार पैदा करता है, यही विचार जब एक जगह खड़ा होकर मजबूत होता है तो इसको भाव बोलते हैं, भाव जब और मजबूत होता है तो इसको प्रेम बोलते हैं। ऐसे ही मन आपका काम करता है। तो शिव मेरे गुरु हैं, एक विचार है। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है। आपको कहीं से विचार डाल दिया गया या मेरी तरह खुद ब खुद दिमाग में पैदा हो गया। मेरे दिमाग में क्या पैदा हुआ था 1974 में मालूम? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं, बस। हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु होते हैं, हमको नहीं पता था। शिव गुरु मानने के 8 साल तक हमको पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, हम नहीं जानते। हमारे दिमाग में केवल 2 बजे रात में स्मशान में यही आया, मेरा मन सोचा यही आया कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो भगवान गुरु काहे नहीं है भाई। और मैंने सुना था कि महादेव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर महेश्वर कहा जाता है, खाली सुना था बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, भगवान है इसीलिए गुरु है। और 8 वर्षों तक हमको नहीं पता चला कि ये गुरु है, हम उनको गुरु बना लिया था भगवान समझ के। तो कोई ख्याल आपको डाल दे कि शिव गुरु है शिष्य बनो, या खुद ब खुद दिमाग में घुस जाए शिव को गुरु बनाइए। इस विचार पर अगर खड़े रहिएगा तो ये शिष्य का विचार भाव में बदलेगा, और इस भाव में, शिष्य के भाव में खड़े रहिएगा तब जाकर के ये गुरु प्रेम में बदलेगा, शिव प्रेम में बदलेगा। कहाँ पैसा लगा इसमें बताइए तो जरा। इसमें रुद्राक्ष क्या मदद करेगा आप किसे बताइए तो, इसमें कपड़े क्या मदद करेंगे इसे बताइए तो। कोई मदद नहीं करेगा। ये तो बाहरी चीजें, ये सहयोग दे सकती हैं लेकिन ये रिश्ता नहीं बनाती हैं। रिश्ता तो हमारा आपका मन बनाएगा, मन का खेला है, दिल से रिश्ते बनते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाना बड़ा आसान कुछ नहीं है, लेकिन मन से अगर ख्याल मिट जाएगा तब रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम लोग ट्रेन से चलते हैं, बस पे चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, बगल वाले से रास्ते में कितनी दोस्ती होती है, अरे बाप रे बाप, मत पूछिए ऐसी वैसी दोस्ती। साला भाई को उतना नहीं पूछते होंगे आप जितना ट्रेन में सामने वाले बर्थ पर जो बैठा हुआ है उससे पूछते हैं। भाई जी चंडीगढ़ से रोटी पत्नी बना के भेजी थी, जा रहे हैं हम बेगूसराय, एगो खाइएगा? नहीं भाई जी, नहीं भाई जी, हम लेके चले। अरे एगो खाइए ना, एगो। देखिए साला सामने वाले से क्या कोई मतलब नहीं है। सुबह ट्रेन रुकेगी ना, उस साला कहाँ गया, आप कहाँ गए, अता पता कुछ नहीं रहेगा। उतना अपने सहोदर भाई को भी नहीं कहते होंगे कि एगो रोटी बउआ खा ला, एगो रोटी बउआ खा ला, नहीं कहते होंगे, लेकिन ट्रेनवा में बोलते हैं। इस दोस्ती का क्या मानी है? शाम शुरू हुई सुबह खत्म हुई,
इस दोस्ती का क्या अर्थ है, इसके क्या परिणाम है, इसका क्या नतीजा है। तो शिव को आज गुरु माना, परसों छोड़ दिया। भाई तो ऐसे तो रिश्ते नहीं बनेंगे। यादें अगर मिट जाए, सोच अगर खत्म हो जाए तो रिश्ते सो जाती हैं। आप बच्चे को बॉम्बे भेज दीजिए पढ़ने के लिए, अब भुला जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा? रिश्ता सो जाएगा, गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि याद रखिए तो रिश्ता रहेगा। सुरती के डोरिया गगन बिचलाकर, कबीर की लाइन है ना, सुरती माने स्मृति, याद रखिए संबंध रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा याद करने का तीन तरीका अपनाओ। जब भी मौका लगे मन ही मन कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसमें क्या लगता है भाई साहब, आपको समय नहीं मिलता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, इतना बिजी है कि मधुमक्खी बेचारी फेल है। लेटरिन जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं जाना है? शौचालय तो जाना है ना भाई साहब, 24 घंटा में एक बार। हम यही करते थे पहले, एकदम जैसे खैनी आप खाते हैं, लेटरिन जाने के पहले बहुत लोग गुल मारता है, बहुत लोग सिगरेट विगरेट का खाता है, स्टीम पैदा करता है। हम सोचा कि हम क्या करें साले को, हम कहा क्या, हम महादेव का ध्यान करेंगे, लेटरिन वही मेरा रहेगा गुल, वही मेरा खैनी रहेगा। अब जाते हैं लेटरिन, बैठेगा अगर रहेगा, महादेव का ध्यान नहीं हुआ तो लेटरिन नहीं होगा, ऑटोमेटिक अब महादेव का ध्यान करना ही करना। चलिए किसी तरह से भी तो महादेव का ध्यान हुआ, उस गुरु को प्रणाम हुआ। यादें अगर बची रहेंगी, यादें बची रहेंगी तो रिश्ते बचे रहेंगे। यादें खत्म, रिश्ते खत्म। हम लोगों ने कहा कि दूसरों से गप मारे तो, बड़ी गप मारते हो, जरा गप मारो तो। शिव गुरु है उसके भी हो सकते हैं, ताकि इसका नतीजा क्या होता जानते हैं? जब हम मधेपुरा में थे और लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भाई साहब, तो कुछ दिनों के बाद और लोग तो हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन मेरा साथी सब जो मजिस्ट्रेट था वो कहे क्या बॉस महादेव का क्या हाल चाल है? हम ही से महादेव का हाल चाल पूछता है, गजब हाल है। देखिए अब आप, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि एसडीओ का कोर्ट करने जा रहे हैं, एकदम दिमाग में है क्या 250 केस है, बाप रे बाप, 2-3 घंटा लग जाएगा इजलास पर। एकदम जा रहे हैं, एकदम सोच के कि कैसे कैसे करें। अब ये 2:30 बज रहा है, 5 बज जाएगा उतरते उतरते, तब तक उधर से कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस क्या है? का बॉस महादेव का क्या हाल है? एक के बार कचहरी से दिमाग आ गया महादेव को, जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी देखिए वो आदमी तोड़ के हमको महादेव से जोड़ दिया। हम तो मगन होके जा रहे थे कि साल आप जा रहे हैं कचहरी, 2.5 घंटे किसी को बैठना है, बहुत सुनना।